सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ व्रतानां व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मे राध्यताम् इदमहमनृतात् सत्यमुपैमि ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। वेदांत दर्शन में प्रथम अध्याय के द्वितीय पाद का अध्ययन कर रहे हैं और प्रसंग चल रहा है कि एक तो परमात्मा का स्वरूप भी साथ साथ पता चल रहा है, वो कैसा है, जीवात्मा का और परमात्मा का, और उपासना करने वाले उपासक के लिए उपास्य कौन हो सकता है, तो इस पे बहुत ज्यादा बल दे रहे हैं ऋषि। मतलब लगभग इस पाद में शुरू से लेके अभी तक जो हमने 10 सूत्र पढ़ लिए हैं और आगे भी ये प्रकरण चलेगा, तो इतना लंबा प्रकरण चलाने का अभिप्राय ये है कि व्यक्ति को ठीक से पहले ये पता लगना चाहिए कि जिसकी वो उपासना कर रहा है वो उपास्य है कौन, और उसी की ही उपासना क्यों की जाए, दूसरे की क्यों नहीं की जाए। और यदि लोगों ने अलग अलग अपने उपास्य देव बना लिए तो उससे हानि क्या हो सकती है। तो बहुत सारे प्रश्न इस प्रसंग के साथ जुड़े हुए हैं। जैसे कि आज हमने बना लिए बहुत सारे अपने उपास्य देवी देव बना लिए हमने, तो वो धर्म का स्वरूप ही विकृत हो गया। पता ही नहीं चल रहा है कि एक उपास्य कौन है, उसका क्या स्वरूप है, उसका क्या नाम है। तो खुद अपने ही घर में खुद ही अपने से ही कंफ्यूज हो गए। दूसरे लोग भी हंसी उड़ाते हैं, बोले इनका यही नहीं पता है कि इनका एक उपास्य देव है कौन। तो विविधता तो होनी चाहिए, पर उस विविधता में एकता जो मूल था, उस विविधता का, उस मूल को नहीं भूलना चाहिए। और मूल को भूलने से फिर भूल ही भूल होती है। मूले मूला भावा तमूलम मूलम। तो मूल में मूल का भाव यदि नहीं है, उन सारी शक्तियों का सम्मान है, उन सब का आदर है, सत्कार है, अपने जगह पर वो बहुत अच्छी हैं, लेकिन उन सब के भी मूल में कौन है, तो बोले उन सब के मूल में एक ब्रह्म है और उसी की उपासना करनी योग्य है। तो महर्षि दयानंद ने बड़ा प्रयास करके कहाँ कहाँ घूमे, कितना देखा देश में क्या क्या हो रहा है, वो सब जान के देख के, और फिर कि भाई इन लोगों को कैसे समझाया जाए। तो उन्होंने केवल 10 सिद्धांत बनाए, 10 वाक्य। बोले इतना कम से कम सब लोग जान लें। तो उन 10 सिद्धांतों में एक सिद्धांत ये भी है, ईश्वर के स्वरूप को बताना। ईश्वर कैसा है, दूसरा नियम बोलो। ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप निराकार सर्वशक्तिमान न्यायकारी दयालु अजन्म अनंत निर्विकार अनादि अनुपम सर्वाधार सर्वेश्वर सृष्टि करता है, उसी की उपासना करनी होती है। अब देखो यहाँ बैठे हुए भी ये मंत्र केवल 2 सन्यासियों ने बोलने। एक बार बोलना मयंक जी, क्या बोला है इन्होंने, बोलना। सर्वशक्तिमान दयालु अजन्म निराकार निर्गुण सत्य सनातन। ये तो आया ही नहीं सत्य सनातन तो इसमें। तो ये धर्म की हानि का मूल कारण ये है।
उसको जानना पहले ईश्वर का स्वरूप क्या है और फिर वैसा आचरण करना। तो कितना पूरा जीवन लगा दिया महर्षि दयानंद ने, पता नहीं कहाँ कहाँ कितने कितने धक्के खाई, कितना तप किया, पुरुषार्थ किया। और मनोज जी कितने साल हो गए आपको यहाँ आए? 17 में आया था। साल कितने हो गए अब तक? अब यहाँ पर जिनको 5 साल हो गए आए हुए, 4-4 5-5 साल हो गए, उनको नहीं पता महर्षि दयानंद ने क्या, उसके 10 नियम याद नहीं है। तो अब ये ऋषियों का सम्मान है हमारे मन में, और उसका कोई हमें मतलब ये नहीं है कि भाई कोई हमें कष्ट हो रहा है या भाई हमें कोई इसमें आत्मग्लानि हो रही हो कि देखो हमें इतना भी नहीं पता है महर्षि दयानंद ने हमारे लिए क्या क्या किया और हमें तो इतना भी नहीं ना। इस चर्चा की तो ग्लानि हो सकती है कि क्लास में हमारा नाम क्यों लिया। ये आप सबके लिए भी मैसेज है, क्योंकि जो हम पढ़ रहे हैं तो थोड़े दिन में आप वेदांत भी पढ़ लोगे। इनकी तो एमए हो चुकी है, तो आचार्य हैं, ये तो आचार्यों का हाल है। हो सकता है इनके पढ़ाने में ड्यूटी लग जाए थोड़े दिन के बाद, लेकिन उसको प्रामाणिकता से जीवो तो सही, जानो तो सही पहले। केवल परीक्षा पास करने से कोई आचार्य नहीं होता है। और उससे अगली बात, केवल ये शब्द जानने मात्र से भी आचार्य नहीं होता है, पर शुरुआत तो है ना ये, इसको जाने तो सही जो जिन्होंने हमारे लिए कहा है। आचार्य तो होता है उसको जीने से, जैसा उन्होंने बताया है उसको जाने फिर उसको जिए। तो जो दूसरा नियम अपने पूज्य सन्यासियों ने बोला है, उसमें महर्षि दयानंद ने यही सारे ईश्वर के विशेषण उसमें बताए हैं कि ईश्वर ऐसा ऐसा है और उसी की उपासना करनी योग्य है। ये लास्ट उस वाक्य में जो अंतिम बात कही है, तो अर्थापत्ति से ये हुआ कि और किसी की उपासना करनी योग्य नहीं है। तो इसलिए कम से कम यहाँ रहने वाले हर विद्यार्थी को आपके बीच में जब खाली पीरियड होते हैं तो सोने की बजाय, क्योंकि परीक्षा हो चुकी है आपकी, तो और तो कोई पढ़ाई है नहीं अभी, और कोई सेवा भी है नहीं अभी, आपको लगाया नहीं है। तो जो भी ये एमए में पास आउट हो गए, और एक विनोद जी, सब इस कक्षा में आया करें दोपहर तक। कोई नहीं आते हैं उनका कल आप मेरे को बताना। हाँ, कल ये कंपलसरी है ना, ऑप्शनल नहीं है। तो जब तक मेरी कक्षा में बैठे तब तक बैठे, उसके अतिरिक्त समय में ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका और सत्यार्थ प्रकाश, ये दोनों पुस्तकें कंपलसरी सभी को पढ़नी है जो पास आउट हो गए हैं इस वर्ष, क्योंकि नहीं तो आपको पता ही नहीं चलेगा अपने सिद्धांतों का, अपनी जड़ों का ही नहीं पता लगेगा। तो उसमें पहले ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका पढ़ें, उसके बाद सत्यार्थ प्रकाश भी पढ़ें। तो ये सारा जो द्वितीय पाद चल रहा है, ये ऋषि जो हैं वो इसी बात पे बल दे रहे हैं कि इस हेतु से, उस हेतु से, अन्य प्रकरणों से, उपनिषद के, ब्राह्मण ग्रंथों के उदाहरण दे दे करके वो ये बताना चाह रहे हैं चारों तरफ से कि मेरे से पहले भी जिन ऋषियों ने इस मार्ग को अपनाया और जिन्होंने उपासना के बारे में कुछ कहा, उन सब ने भी उस एक ब्रह्म की उपासना का ही निर्देश दिया। तो इसलिए ये कह रहे हैं कि आगे आने वाले आप जो सन्यासी हैं, ब्रह्मचारी हैं, क्योंकि आप फिर उससे आगे इस परंपरा को बढ़ाने वाले हैं, तो आप भी उसी ब्रह्म की उपासना करना। और वो ब्रह्म कैसा है वो भी हम इसमें भाष्य में भाष्यकार के माध्यम से, सूत्रों में सूत्रकार के माध्यम से वो हमें बताते जा रहे हैं। तो उसका फिर चिंतन मनन आदि करना, तो ये प्रकरण चल रहा है। तो इसमें कल एक बात आई थी कि जो आप उस ईश्वर का स्वरूप बता रहे हैं वो तो सूक्ष्म है, अंतरात्मा में स्थित है वो तो यदि वो उस आत्मा के पास रहेगा तो जैसे आत्मा को सुख दुख भोग की प्राप्ति होती है, ऐसे फिर ब्रह्म को भी होने लगेगी। तो इन्होंने कहा नहीं, उसको तो नहीं हो सकती है कभी भी, क्योंकि वो यद्यपि उसके साथ ही रहता है तो उसको भोग की प्राप्ति नहीं होगी। इसके लिए भी वेद ही प्रमाण है। तो द्वा सुपर्णा सयुजा सखाए का इन्होंने उदाहरण दिया कल, उसमें बताया
तयो अन्य पिप्पलम स्वादुअत्ति अनशनन अन्यो अभिचाकशीति। साथ रहते हुए भी वो केवल दृष्टा भाव में रहता है, वो नहीं उसका आस्वादन करता है। तो उसके फिर अनेक हेतु हो सकते हैं, क्योंकि वो पूर्ण है, उसको आवश्यकता भी नहीं है किसी भोग की, क्योंकि वो स्वयं ही सबका स्वामी उन सब से ऊपर है। तो इसके अनेक अनेक हेतु हो सकते हैं, क्योंकि उसका शरीर के साथ संबंध नहीं है, क्योंकि भोग करने के लिए आयतन क्या है, शरीर है, तो शरीर भी नहीं है उसके पास। फिर इन्होंने कहा कि आप कह रहे हैं भोग नहीं कर रहा, और वो तो वास्तव में क्या है, अत्ता। अत्ता मतलब खाने वाला। चराचर ग्रहणात, बोले वो तो चराचर का ग्रहण करता है, इसलिए अत्ता कहा जाता है उसको, अतभक्षणे। बोले वो तो सब कुछ खा जाता है। कठोपनिषद का इन्होंने उदाहरण दिया, यस्य ब्रह्म च क्षत्रम च उभे भवत ओदनः मृत्युर्यस्य चोपसेचनम क इत्था वेदः यत्र सह। उसको कौन जान सकता है, वो कहाँ रहता है, जो इस सब को खा जाता है, और मृत्यु जो सबको खाने वाली मृत्यु है उसको भी वो उपसेचन बना लेता है, ऊपर से डालने वाला। क्षत्र और ब्रह्म ये दो शक्तियां हैं, ज्ञान शक्ति कर्म शक्ति, ये तो उसके लिए क्या है, ओदन चावल, और चावल के ऊपर जो मृत्यु सबको खाती है वो उसके लिए उपसेचन है। उसको घी दाल सांबर कुछ भी कह सकते हैं, ऊपर से डाले जाने वाली वस्तु, और सबको मिला करके खा जाता है। और उसको आप कह रहे हैं कि वो भोग नहीं करता है, वो तो सबसे बड़ा भोग करने वाला है। बोले नहीं, वो भोग नहीं करता, ये तो उसकी शक्ति का प्रदर्शन किया है कि वो इस चर अचर सबको अपने अंदर ग्रहण कर लेने वाला है। और ये बात प्रकरणाच्य, और भी अन्य प्रकरण हैं, तो कठोपनिषद के प्रकरण इन्होंने दिए, वेद का भी दिया, तो उन सब जगहों में भी क्या बताया है, ईश्वर की शक्ति का प्रदर्शन किया गया है। चराचर संहार करण शक्ति प्रदर्शन पूर्वकम तस्य दुर्जेयता मात्रमेव अभीष्टमत्र। उसकी दुर्जेयता को दिखाया गया है कि भाई उसको कोई नहीं जीत सकता है, उससे बढ़कर के कोई नहीं हो सकता है, ये दिखाया गया है उसमें। तो अब ये पूछ रहे हैं, कल जो पढ़ रहे थे एकादश सूत्र, गुहाम प्रविष्टौ आत्मानौ ही तद्दर्शनात्। तो कह रहे गुहाम प्रविष्टौ, ऐसे कहा तो वहां पर तो आत्मानौ बस इतना ही है, गुहाम प्रविष्टौ आत्मानौ। तो अब उससे एक आत्मा एक परमात्मा लिया जाएगा, ये अर्थ कैसे निकले। तो इन्होंने कहा तद ही दर्शनात्, बोले वैसा ही देखा जाता है। जो प्राचीन ग्रंथ हैं, आर्ष साहित्य है, उसमें ये ही देखा जाता है। तद दर्शनात् का मतलब ऐसा हमने देखा है, भाई हम तो नहीं जानते हैं, क्योंकि हमने तो अभी साक्षात्कार नहीं किया, ना आत्मा का किया ना तो परमात्मा का किया। तो तद दर्शनात् मतलब ऐसा ग्रंथों में देखा जाता है, शब्द प्रमाण से देखा जाता है, प्रत्यक्ष प्रमाण से तो नहीं देखा जाता है, शब्द प्रमाण से ऐसा ही जाना जाता है। यत्र अध्यात्म ग्रंथे गुहाम प्रविष्टौ इति अनिर्दिष्टौ उच्यते कौ तौ इति न निर्दिष्टम। कह रहे हैं गुहाम प्रविष्टौ, ये जो निर्देश है इसमें अनिर्दिष्टौ, स्पष्ट निर्देश नहीं है कि कौन वो दो, ऐसा उनका अलग अलग नाम नहीं लिया कि ब्रह्म और आत्मा, ऐसा नहीं है। अनिर्दिष्टौ उच्यते, बिना नाम लिए ही निर्देश किया है। कौ तौ, वो दो कौन है, न निर्दिष्टम, ऐसा तो नाम नहीं लिया। तावद एतादृशौ आत्मानौ जीवात्म परमात्मानौ खलु विज्ञेयौ। तो बोले उसमें हम आत्मा और मन को भी तो ले सकते हैं, क्योंकि दो रहते हैं, तो दो आत्मा और परमात्मा ही उस गुहा में रहते हैं, ऐसा कोई स्पष्ट नाम तो लिया नहीं। तो दो के ग्रहण से हम मन और आत्मा का ग्रहण भी तो कर सकते हैं ना। तद यथा, जैसे उदाहरण दे रहे हैं, कहाँ मिलता है ये, ऋतम पिबन्तौ सुकृतस्य लोके गुहाम प्रविष्टौ परमे परार्धे। तो ये मिला है यहाँ पर, ऋतम पिबन्तौ सुकृतस्य लोके, ऋत को पीते हुए, सुकृतस्य लोके, सुकृतों का, शुभ कर्मों का, पुण्यों का जो लोक है उसमें गुहाम प्रविष्टौ, गुहा में प्रविष्ट, परमे परार्धे,
तो ये आधा उसका भाग है मंत्र का कठोपनिषद में। तो कह रहे हैं यहाँ पर तो गुहाम प्रविष्टौ ऐसे बस द्विवचन है, और ऋतम पिबन्तौ यहाँ भी द्विवचन है। तो वो दो कौन है जो ऋत को पी रहे हैं? ऋत मतलब सत्य, सत्य मतलब ज्ञान। तो जो उसको पी रहे हैं ऋत को, गुहा में जो प्रविष्ट हैं, तो वो दो कौन हैं? ऐसा तो स्पष्ट निर्देश नहीं है, केवल द्विवचन का निर्देश है। कुतोत्र जीवात्म परमात्मानौ, तो यहाँ पर जीवात्मा और परमात्मा का ही ग्रहण हम कैसे करें? तो कह रहे हैं तद्दर्शनात्, कह रहे हैं ऐसा ही देखे जाने से, तयो दर्शनात्, तयोर दर्शनात्, उन दोनों के ही देखे जाने से। कहाँ देखे जाने से? शब्द प्रमाण में। शब्द प्रमाण में ऐसा ऐसा प्रसंग जहां भी आता है द्विवचन में, अस्पष्ट निर्देश जहां होता है, तो वहां उन दोनों का ही ग्रहण होता है। तत्र हृद गुहायाम अध्यात्म योगेन अनुभवनात् तथा अन्यत्र अध्यात्म ग्रंथेषु च पठनात्। कह रहे हैं जिन लोगों ने उस हृदय गुहा में अध्यात्म योगेन, अध्यात्म योग के द्वारा, समाधि आदि के द्वारा, अनुभवनात्, जैसा उन्होंने अनुभव किया तो उससे पता लगता है, और तथा और वैसे ही अन्यत्र अध्यात्म ग्रंथेषु च पठनात्, और ऐसा ही अन्यत्र अध्यात्म ग्रंथों में पढ़ा भी जाता है, हमने पढ़ा भी है वहां जो लिखा हुआ है, तो उससे पता लगता है कि उस हृदय में प्रविष्ट होने वाले जो द्विवचन का वर्णन जहां आता है, तो उन दो से आत्मा और परमात्मा का ही ग्रहण किया जाएगा। अंगुष्ठ मात्र पुरुषो अंतरात्मा सदा जनानां हृदये सन्निविष्टः तम स्वात् शरीरात् प्रवृहेत मुंजादि वेशिकाम धैर्येण। तो ये भी बड़ा सुंदर मंत्र है। वहां पर बताया, कठोपनिषद में ही बताया, अंगुष्ठ मात्र पुरुषः अंतरात्मा। वो पुरुष कैसा है? अंगुष्ठ मात्र। तो अंगुष्ठ मात्र भी वहां पर केवल एक परिमाण की इयत्ता नहीं बताई है कि वो इतना है, मतलब शरीर की दृष्टि से अंगूठे का क्या स्थान है, बहुत छोटा है ना। तो ऐसे ही ये जो दिखाई दे रहा है इतना बड़ा ब्रह्मांड, तो वो इतना ही बड़ा होगा ऐसा नहीं है, बल्कि वो तो सूक्ष्म है। अंगुष्ठ मात्र पुरुष अंतरात्मा, और वो रहता कहाँ है? अंतरात्मा, अंतरात्मा में रहता है। तो यहाँ अंतरात्मा का मतलब तो है जीवात्मा, और पुरुष का मतलब है ब्रह्म। वो ब्रह्म जो है वो इस जीवात्मा के साथ रहता है, और ये दोनों कहाँ रहते हैं? सदा जनानाम हृदये सन्निविष्टः, सदा सब प्राणियों के हृदय में सन्निविष्ट हैं। तम स्वात् शरीरात् प्रवृहेत, तो उस ब्रह्म को स्वात् शरीरात, अपने शरीर से अलग। देखें कैसे उसको? क्योंकि हमें तो दिखाई क्या देता है? हम जीवात्माओं को शरीर ही दिखाई देता है, तो इसलिए हमने अपना अस्तित्व क्या माना हुआ है? शरीर को ही माना हुआ है। इसी के नाम को, इसी शरीर के रूप को हमने अपना आपा माना हुआ है। तो कह रहे हैं उसको, उस ब्रह्म को स्व शरीरात, अपने शरीर से अलग, स्व शरीरात प्रवृहेत मुंजादि वेशिकाम धैर्येण। जैसे मूंज के ऊपर से वो धागा निकालते हैं ना, ऐसे अलग से पहले उसको पानी में भिगा देते हैं और वो डंठल को, और फिर उसके ऊपर से बड़े धैर्य से ऐसे आराम से उसको निकालते हैं, तो उसकी फिर वो रस्सी बनाई जाती है या मूंज निकाली जाती है। तो मूंज की रस्सी होती हैं और एक उसकी होती है सन, उसकी वो निकाली जाती है भिगा के। तो कह रहे हैं वो उसके साथ ही लगा हुआ है बिल्कुल, वो जो ऊपर का वो था ना धागा सा निकालते हैं, वो उसके साथ ही लगा हुआ है, तो वो वैसे नहीं निकलेगा। कुशल व्यक्ति पहले उसको कई दिन भिगाना पड़ता है पानी में, फिर उसको मूंज में तो कुटाई करनी पड़ती है, तब वो धागे निकलते हैं उसमें बड़े धैर्य से। तो उसके लिए जो एक्सपर्ट है वो ही निकाल सकते हैं, नहीं तो ऐसे ऐसे तोड़ डालेंगे इतने छोटे छोटे टुकड़े, तो उसकी रस्सी कैसे बनेगी? तो वो पूरे का पूरा अलग से निकाल देते हैं। तो ऐसे ही जो चेतन है वो इस जड़ शरीर के साथ ऐसे ही मिला हुआ है। तो साधना करके उसको पहले अलग किया जाता है, जैसे वहां पानी में भिगा के रखा इतने दिन, बाहर आने नहीं दिया उसको, सन को, इधर तो बहुत बोते हैं,
उत्तराखंड में, यूपी में भी बोलते हैं। तो उसको बाहर नहीं निकालते, फिर बार बार पानी में ही रखते हैं। तो लंबे समय तक ये जो साधक है ये अपने आप को संसार से अलग रखता है। और फिर जब इसको एहसास हो गया कि ये शरीर अलग है और मैं अलग हूं, तो उस मैंपन को अलग करता है और फिर उसको बड़ी सावधानी से देखता है अंतर हृदय में कि मैं इससे अलग चेतन ये हूं, और फिर उससे भी आगे ब्रह्म को जानता है, ये ब्रह्म है। तो वही कह रहे हैं ये, तम उस ब्रह्म को स्व शरीरात प्रवृहेत मुंजादि वेशी काम धैर्य, बड़े धैर्य के साथ होता है। लेकिन ये काम जल्दबाजी में नहीं हो सकता है कि फटाफट कर डालो भाई, अब टेक्नोलॉजी का जमाना है जी, इतना तो टाइम है नहीं हमारे पास, तो उसके लिए धैर्य तो रखना पड़ता है। ऐशा तो यहाँ पर क्या दिखाना चाह रहे हैं ये, कि दूसरी जगह जहां जहां वर्णन है हृदय देश में प्रविष्ट का, वहां वहां आत्मा और परमात्मा का ही ग्रहण किया जाता है। एक और अगला छांदोग्य उपनिषद का दिखा रहे हैं, ऐशम आत्मा अंतर हृदये, तो इतना ही लिया। वह यह मेरा जो आत्मा है वो कहाँ है, आत्मा का मतलब परमात्मा, क्योंकि मैं कहने का मतलब है कि जीव बोल रहा है, तो ये जो मेरा परमात्मा है, ब्रह्म है, वो कहाँ रहता है, अंतर हृदय। तो इसका मतलब है कि उस अंतर हृदय में एक मैं हूं और एक मेरा परमात्मा है, दोनों हैं। अथर्ववेद का उदाहरण दे रहे हैं, बृहस्पतिर्म आत्मा नृमणा नाम हृदय, कह रहे हैं मैं आत्मा बृहस्पति, यहां भी परमात्मा का ही वर्णन है, तो इसका अर्थ ज्यादा स्पष्ट नहीं है। मैं आत्मा नृमणा नाम हृदय, बस इतना ही पता लग रहा है कि वो हृदय प्रदेश में रहता है। एषु वचनेषु जीवात्मनः स्थानम निर्दिष्टम, तो इन सारे वचनों में जीवात्मा का स्थान तो निर्दिष्ट कर दिया। जीवात्मा कहाँ रहता है, हृदय स्थान में, और वहीं परमात्मा रहता है। और वहां पर ही कहा अणोरणीयान महतो महीयान आत्मा सृजंतोर निहितो गुहायाम, कह रहे उस गुहा में ही जो निहित है ये जीवात्मा, वहां पर ही अणोरणीयान जो अणु से भी सूक्ष्म है, महतो महीयान महान से भी जो महान है, अस्य जंतोः आत्मा, ये जो जंतु है इसका आत्मा। तो इससे क्या पता लगा, जंतु या आत्मा तो हो गया जीवात्मा, और ये आत्मा का मतलब हो गया परमात्मा। इसी गुहा में इस जंतु का, इस जीव का भी जो परमात्मा है वो भी निहितम, वो भी रहता है। तो कह रहे इन सारे जो प्रमाण हैं शास्त्र के, इनसे पता लगता है कि जहां द्विवचन है और जहां हृदय प्रदेश स्थान का वर्णन है, वहां पर मन का कहीं नहीं वर्णन किया गया, मन का ग्रहण नहीं किया, बल्कि जीवात्मा और परमात्मा का ही ग्रहण किया है वहां पर। और बता रहे हैं कठोपनिषद का ही, तम दुर्दर्शम गूढ़म अनुप्रविष्टम गुहाहितम गह्वरेष्ठम पुराणम अध्यात्म योगाधिगमेन देवम मत्वा धीरो हर्ष शोकौ जहाति। तम दूरदर्शम, जो बहुत कठिनाई से देखने योग्य है, ऐसे उस ब्रह्म को, गूढ़म अनुप्रविष्टम, जो बहुत गहरे में अनुप्रविष्ट है, अंतरतम में रहता है, वो ऐसे ऊपर ऊपर नहीं मिलेगा। गुहाहितम, गुहा में जो छिपा हुआ है, आहित है। गह्वरेष्ठम पुराणम, जो सबसे पुराना गह्वर है, खड्डा है जो, उसमें जो रहता है, माने बहुत ही अंतरतम में रहता है, उसको अध्यात्म योगाधिगमेन, तम देवम, उस देव को अध्यात्म योग आदि के द्वारा, समाधि आदि के द्वारा, ध्यान आदि के द्वारा उस देव को मत्वा, मानकर, जानकर, धीर, धीर पुरुष हर्ष शोक जहाती, फिर वो हर्ष शोक आदि से ऊपर उठ जाते हैं उसको जानने के बाद। वेनः तत्पश्यन् निहितम गुहासत यत्र विश्वम भवत्येक नेडम, कह रहे वेनः, जो विद्वान लोग हैं, तत्पश्यन् निहितम गुहासत, तत्पश्यन् उसको देखते हुए, उस ब्रह्म को
जानते हुए, देखते हुए, जो कहाँ रहता है? निहितम गुहासत, जो गुहा में निहित है, छिपा हुआ है। यत्र विश्वम भवत्येक नीडम, और उस ब्रह्म में ये सारा का सारा विश्व क्या बन जाता है? एक नीड जैसे बन जाता है, घोंसले जैसे बन जाता है। जैसे वृक्ष तो बहुत बड़ा है, वृक्ष के ऊपर घोंसला इतनी सी दूर में आ जाता है, तो ऐसे ब्रह्म तो बहुत विराट है, विशाल है, अनंत है। उस ब्रह्म में इस सारे के सारे ब्रह्मांड का, इस सारे के सारे विश्व का अस्तित्व कितना है? एक नीड जितना है, बाकी वो तो इससे अनंत गुना बड़ा है। तस्मिन् इदं स च विचैति सर्वं स ओतः प्रोतश्च विभु प्रजासु। तो कह रहे हैं उस इस ब्रह्म में विचैति सर्वं स ओतः प्रोतश्च, सब जगह इस सारे विश्व में वही ओतः प्रोत है। प्रजासु, इन सब प्रजाओं में, जड़ जगत में, चेतन जगत में, सब जगह स ओतश्च प्रोतश्च, वही परमात्मा ही ओतः प्रोत है। ए भी वचने स्पष्टते परमात्मा हृदय वर्तते। तो इन ऊपर के सभी वचनों से ये स्पष्ट मालूम पड़ता है कि परमात्मा कहाँ रहता है? हृदय में रहता है। अथच उभौ अपि जीवात्म परमात्मानौ हृद गुहावर्तिनौ। और कह रहे हैं इससे ये भी पता लग रहा है कि ये दोनों ही जीवात्मा और परमात्मा ये हृदय रूपी गुहा में रहने वाले हैं। हृद गुहावर्तिनौ सकृद उपदिष्टौ, इन दोनों का साथ साथ ही उपदेश किया गया है। जहां जहां द्विवचन आता है तो एक साथ इन दोनों का ही, जैसे ऊपर आया था ना, ऋतम पिबन्तौ सुकृतस्य लोके गुहाम प्रविष्टौ, तो बोले इन दोनों का ही सकृद उपदिष्टौ, एक साथ उपदेश किया गया है। और एक उदाहरण दे रहे हैं इसका, पुंडरीकम नवद्वारम त्रिभी गुणेभिरावृतम तस्मिन् यद यक्षम आत्मन्वत् तद्वै ब्रह्मविदो विदुहु। तो यहाँ पर इस शरीर को कहा है पुंडरीकम नवद्वारम, इसी का अर्थ खोल रहे हैं आगे। अत्र पुंडरी के मतलब हृत कमले, हृदय की शेप बता रहे हैं। जिन्होंने देखा तो वो बता रहे हैं कि वो हृदय देखने में कैसा है? पुंडरीक जैसा है, कमल जैसा है।